डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे एक बड़े हमले की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस टॉक के दौरान, जो पीस टॉक इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है, कल से ही ये पीस टॉक शुरू हुई, उसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे एक बड़े हमले की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि अगर ईरान दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की कोशिश करता है या लेबनान में चल रही लड़ाई में हिजबुल्लाह की मदद करता है, उसे सपोर्ट करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका एक बड़ी क्या कहते हैं कि सैनी आर्मी कार्रवाई ईरान के ऊपर कर सकता है, बड़े हमले ईरान के ऊपर कर सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने वापस से बंद करने की कोशिश की है। हम आपको दोबारा से बैकग्राउंड की स्टोरी बता दें। 19 जून के दिन वापस से ईरान और अमेरिका की बातचीत होने वाली थी स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने लेबनान के ऊपर रातों रात बहुत सारे हमले किए थे, उसको देखते हुए ईरान ने इस पीस टॉक को कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान और कतर की मीडिएटर जो वो मीडिएशन कर रहे थे, बीच में जो ब्रिज का काम कर रहे थे, इन दोनों देशों ने 80 मिनट की मीटिंग की है। अमेरिका और ईरान को समझाया है कि ये बातचीत एक मामूली बातचीत नहीं है, ये बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बातचीत में अगर हम कोई बड़े पॉइंट्स आपको बताएं तो इस बातचीत के जो बड़े पॉइंट्स है वो है, सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते को जल्द से जल्द खोलना, वहाँ से सुरक्षित जितने भी जहाज़ है, कमर्शियल शिप्स है, उनकी आवाजाही को वापस से शुरू करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर पावर है उसके ऊपर बातचीत करना, उसको किस तरीके से काबू में करना है, उसे कंट्रोल में करना है, उसे कहाँ रखना है, कितना डाइल्यूट करना है, इसके ऊपर बातचीत करना। और जो वेस्ट मिडल ईस्ट में इस वक्त टेंशन चल रही है इस जंग की वजह से, उसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़्यादा अहम था, जिसको बीच में पाकिस्तान और कतर ने 80 मिनट तक अमेरिका और ईरान के साथ मीटिंग की, उनको समझाया और उनको राज़ी किया कि आप स्विट्जरलैंड के अंदर वापस से पीस टॉक को शुरू करें। और कल के ही रोज़ जेडी वैंस वहाँ पे मौजूद है स्विट्जरलैंड के अंदर। ईरान के साथ लगातार इन मामलों पे, इन मसलों के ऊपर बातचीत चल ही रही थी। जेडी वैंस ने खुद ने वहाँ पे कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो वापस से सुधरे, जो हालात ख़राब हुए थे वो ठीक हो जाए, और जो गलतियाँ पहले हुई थी, जो हमले हुए थे, जो जंग वाले हालात बने थे, वो हालात दोबारा ना बने, और ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ था उसको भी हम जल्द से जल्द स्टेबल करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो रास्ता है उसको खोलें, और जो दुनिया में जो तनाव का माहौल पैदा हुआ है उसको हम धीरे धीरे ठीक करें, और जो सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसको लाइन पे लाएं। ऐसा कहना खुद वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का था। जहाँ पे ये चीज़ बातचीत वहाँ पे चल रही थी, एक अच्छी भली ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन से दोबारा वो हरकत की जिससे वो लगातार वो हरकतें करते आ रहे थे। दोबारा वापस अपनी नापाक धमकियां देना ईरान को शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान वापस से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करता है या धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर देगा, तो अमेरिका एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक हमला ईरान के ऊपर कर सकते हैं। और लेबनान में अगर हिजबुल्लाह को ईरान ने सपोर्ट करने की कोशिश की तो भी ईरान के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिस पे गालिबाफ जो ईरान के नेगोशिएशन में जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गालिबाफ, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ईरान को इन धमकियों से कोई डर नहीं लगता है। अगर अमेरिका चाहता है हमले करना तो अमेरिका को बिल्कुल छूट है, वो कर सकते हैं हमले, हम भी जवाबी कार्रवाई देने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें भी किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर हम पे हमले होते हैं तो हम भी यहाँ से मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें इस डील की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत अमेरिका को इस वक्त इस पीस डील की है। हमें इस पीस डील होने या ना होने से हमारा कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होने वाला, फायदा और नुकसान दोनों अमेरिका का ही है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो जंग करे, वो वापस से हमले करे, तो उनको बिल्कुल इजाज़त है, वो कर सकते हैं। गालिबाफ ने यह भी कहा कि अमेरिका को अपनी ज़बान पे काबू रखना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट देने से, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कल के रोज़ ये धमकी दी ईरान को, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में और बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, और हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़बान को ख़राब करके या बहुत गुस्से में बोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया है, एग्रेशन का यूज़ किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान बहुत ही शांति से, बहुत ही ठंडे दिमाग से सारे फैसले लेता है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो दी हुई धमकियाँ होती है उसको बहुत ही आराम से सुनता है, और उसके ऊपर जब ईरान बोलता है तो
फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो कहते हैं, आप कह सकते हैं कि उनका मुंह बंद हो जाता है। वहीं पे जहां एक तरफ स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत चल रही है, लगातार पाकिस्तान कतर बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, 80-80 मिनट की मीटिंग्स चल रही हैं। इन दोनों देशों को मनाना पड़ता है बार बार कि आपको नेगोशिएशन डील करनी है, और ईरान जब नेगोशिएशन पे बातचीत कर रहा होता है, जब खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहां पे ये बोल रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते ठीक हो जाए, ठीक उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे मिडल ईस्ट में वापस से जो सियासत है वो गर्म हो जाती है। और ये कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या